जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोक यूट्यूब चैनल जो कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरी कुछ कविताएं भी हैं जो दो पुस्तकों में, दिल्ली का रास्ता और नदियों के गीत में प्रकाशित हो चुकी हैं और दोनों ही दिल्ली हिंदी अकादमी के सहयोग से हुआ, इसलिए हिंदी अकादमी का भी आभार। मैं इस सीरीज में जो अपने हिमालय लोक चैनल है इसमें कविताओं को भी दे रहा हूँ। बहुत लोगों का आग्रह था कि वे मेरी कविताएं पढ़ना चाहते थे, सुनना चाहते थे, तो आपके लिए अपनी कविताएं ला रहा हूँ। और ये जो पुस्तक आई है आपकी, ये कोरोना काल में किताब आई थी, छपी गई, प्रकाशित हुई। हिंदी अकादमी ने ही इसका जो है इसके माध्यम से किया था, इसकी जो भी धन दिया था वो हिंदी अकादमी ने दिया था। और इसके लिए जो डॉक्टर जीतराम भट्ट जी हैं उनका भी आभार। तो ये आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूँ कविताएं, इसको जरूर आप सुनिएगा। और ये किताब भी है मेरे पास, आप इसको उपलब्ध हो सकेगी आपके पास। इसमें पहला गीत है नदियों के गीत। नदियों के गीत का एक अलग से जो है गाना इसमें है, जो गाया है आचार्य ओम प्रकाश लखेड़ा जी ने, और धुन भी उन्होंने ही उसकी बनाई है। तो वो जो ये गीत है ये अलग से है, इसको इसलिए मैं अब शामिल नहीं कर रहा हूँ, वो आप सुन सकते हैं नदियों की। इसके बाद है जो दूसरी कविता अब आते हैं, बुरास की तरह। जीवन तो है काफल की तरह, सपने सजाना घोंसले की तरह, हम गाएंगे हिलास की तरह और तुम खिलना बुरास की तरह। एक कविता है दूसरी, नदी बन जाओ। यदि बन सको तो एक नदी बन जाओ, निर्मल और अविरल जल की, जिसे पीने का हर किसी का मन करे। तुम एक ऐसा गीत गाना कि मैं खो जाऊं तुम्हारे किनारों पर, तुम्हारी लहरों पर ढूंढना चाहूं जीवन की परिभाषा, और तुम्हारे में देखा करूंगा अपनी छवि। यदि बन सको तो तुम नदी बन जाओ और मैं तुम्हें पी लूंगा पूरा का पूरा और समेट लूंगा अपने। ये फेसबुक में भी बहुत ये कविता है, लोग इसको बहुत पसंद करते रहे हैं। अब आते हैं तीसरी कविता। तीसरी कविता है तुम्हारी आंखें। पहाड़ में खिलता रहा बुरांस, गाता रहा हिलांस, बहती रही गंगा यमुना, लोग छोड़ते रहे गांव, लेकिन तुम और तुम्हारी आंखें करती रही इंतजार उसका जिसने चुन लिया था दिल्ली का रास्ता। ये पलायन की पीड़ा भी थी करता। जब आप दूसरे परिवेश में आते हैं, बहुत दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर, तो पहाड़ कभी मरता नहीं है, वो हमेशा पहाड़ आपके अंदर जिंदा रहता है। और इसकी जो किताब है उसमें जो मैंने प्रस्तावना भी लिखी है, उसमें लिखा है कि पहाड़ जो है मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहा और पहाड़ीपन भी मेरे पास जिंदा रहा हमेशा। दिवाली के तौर पर, और दिल्ली और ये जो शहरों में, महानगरों में प्रदूषण पे एक कविता आई थी, वो लिखी थी, ताकि उड़ सके नन्ही चिड़िया, आओ बस जलाते हैं सिर्फ एक दिया, ताकि रह सके यह आसमान हमेशा ही नीला, ताकि पंख फैला कर उड़ सके वो प्यारी सी नन्ही चिड़िया, और तुम्हारे लिए गुनगुना सके एक प्यारा सा गीत। आओ बस जलाते हैं सिर्फ एक दिया, ताकि रह सके आसमान हमेशा ही नीला, तभी तो देख सकेंगे टिमटिमाते तारे, तभी तो जा सकेंगे सपनों के नीले आसमान के भी पार, जा होंगे हम और तुम। आओ बस जलाते हैं सिर्फ एक दिया, ताकि रह सके आसमान हमेशा ही नीला, नीले आसमान में ही तो दिखेगा प्यारा सा चांद, जिसे देखकर याद आएगा कोई। आओ बस जलाते हैं सिर्फ एक दिया, इस प्रदूषण से घिरी शहर में, ताकि रह सके यह आसमान हमेशा ही नीला। गिद्ध जैसा शहर, अपने शिकार पर एक टक नजर टिकाए गिद्ध इंतजार में बैठा है, गिद्ध की तरह यह शहर। एक मौत होने की गांव में सुना है, पढ़े लिखे लोग मर जाया करते हैं गांव में। एक और है मेरा गांव या मेरे गांव में। मेरे गांव में बड़े पेड़ों के साथ उग आए हैं छोटे पेड़, अनगिनत पेड़, वहां पैदा हो गया है एक नया जंगल। इस जंगल में दिखती है बस पहले से ज्यादा चिड़िया, चहकती चिड़िया,
सब कुछ तो बढ़ गया है मेरे गांव में, जल गल, पेड़ पौधे, पशु और पक्षी। लेकिन अब मेरे गांव में पेड़ों से उलट है जीवन। बड़े लोगों के पीछे पीछे शहरों में चले आ रहे हैं छोटे बच्चे भी। मेरे गांव में बढ़ रहा है जंगल, घट रहे हैं लोग। गंगा, कितना भी शोर मचाओ में गांव के आसपास की घाटियों में, गंगा तुम, लेकिन तुम्हारी जमान खामोश हो जाएगी मेरी तरह मैदानों में आती। लुढ़कते पत्थर, ऊंचे पहाड़ों के पत्थर मंदिरों में नहीं सजते। मंदिरों के भगवान नहीं बनते, वो बनाए जाते हैं नींव के पत्थर, चूरा भट्टों के पत्थर, जलने को तैयार, दुनिया को चमकाने के लिए। मंदिरों की मूर्त तो बनते हैं नदियों के पत्थर, नदियों के किनारों के लुढ़कते पत्थर सदियों से। कितना पानी बह गया होगा मेरे गांव की नदी से, कितना पानी बह गया होगा माँ की आंखों से, जब से छोड़ आया हूं गांव में। या कुछ कविताएं थी, और भी कविताएं नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें देता रहूंगा। पहले इस पे आप कमेंट अवश्य लिखिए कविताएं कैसी हैं। ये कविताएं जरूर आपको एक बार मुझे लगता है सुननी चाहिए। और यह चैनल कैसा लगा अवश्य लिखिएगा। ये साल गुजर रहा है, अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन उससे पहले हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय।